नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे घर में दरअसल आटा ख़त्म हो गया था, तो मैं और मेरे हस्बैंड आटा लेने गए रिलायंस फ्रेश में। वैसे तो मैं हमेशा आटा स्टोर करती हूँ घर में, लेकिन गर्मियों में और बारिश के मौसम में मैं आटा स्टोर नहीं करती, क्योंकि कई बार 5-5 किलो के पूरे पैकेट फेंकने पड़े। रीज़न बीइंग उनमें कीड़े पड़ जाते हैं, जाली सी पड़ जाती है और कई बार बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। तो पैकेट का आटा भी छान कर इस्तेमाल करके देखे पहले शुरुआत में। वैसे तो वो आटा छना छनाया आता है और उसको पूरा छान देंगे तो फिर वो मैदा जैसे ही बन जाता है, पर फिर भी जैसे आप फ्रेश आटा ला रहे हैं तो एक बार उसको ज़रूर छान के चेक कीजिएगा। कई बार बंद पैकेट में कीड़े होते हैं। एनीवेज यहाँ पर कुछ ऑफर्स थे, कुछ तो सच में बहुत ही बढ़िया ऑफर थे, जेन्युइन ऑफर थे, लेकिन कुछ ये फेक टाइप ऑफर्स भी बनाते हैं। जैसे कॉलीफ्लावर 15 रुपये पर पीस था, काफ़ी बड़े बड़े पीसीस थे, तो मैंने 2 उठाए। कंपैरेटिवली बाहर में काफ़ी महंगा है फूल गोभी। और एक नमकीन का पैकेट मैंने देखा था, MRP 60 रुपीज़ था उसका, और उन्होंने 2 पैकेट को एक साथ असेंबल करके लिखा बाई 1 गेट 1। और जब मैं उसे लेने के लिए चलती आई थॉट कि 60 रुपीज़ में 2 होंगे, लेकिन जब मैंने उसे उठाया तो MRP था 120 रुपीज़। तो ये स्मार्ट गेम प्लान करते हैं कुछ बिजनेसमैन। ये प्लानिंग होती है बिजनेस के लिए, स्ट्रेटेजी होती है, लेकिन आपको समझनी पड़ेगी। तो 149, 99, 149 इस तरह के एक रुपये का जो डिफरेंस है हम कस्टमर्स को बहुत अट्रैक्ट करता है। तो ये सब खरीदने से पहले हमेशा MRP चेक करिएगा। कई बार छोटा सा डिसीजन पॉकेट पे भारी पड़ सकता है। तो घर आ गई मैं, और मेरे घर में सुबह शाम भगवान जी को भोग में चढ़ते हैं फ्रूट्स, फ्रेश फ्रूट्स हम चढ़ाते हैं। हर घर में पूजा करने का तरीका अलग होता है। कुछ घरों में फ्रेश खाना जो भी बनता है, लाइक चाय भी बनती है तो भी भोग लगाते हैं, लेकिन मेरे घर में मैं सारे नियम फॉलो नहीं कर पाती। तो सुबह सुबह पूजा के टाइम 1 फल चढ़ाते हैं, 1 फल शाम को चढ़ाते हैं। सुबह चढ़ाया हुआ फल मंदिर से हटाकर घर के बच्चों को खिला देते हैं, और शाम वाला फल अगले दिन सुबह में हटाकर बच्चों को खिला देते हैं। आप अपने घर में फ्रेश फ्रूट से या फिर भगवान जी को घर के खाने से जो भी बन रहा है भोग लगा सकते हैं, लेकिन इस केस में जो भी खाना बनाती है बिना लहसुन प्याज का वो बनता है, तो फिर ये सब नहीं फॉलो हो पाता। तो फिर मैं भगवान जी को फ्रेश फ्रूट से ही भोग लगाती हूँ। बनाना कुछ ज़्यादा ले आए थे हस्बैंड, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, एक दिन में बहुत ज़्यादा पक जाते हैं। तो फिर मैंने सोचा इनके केक बना लिए जाएं। तो एगलेस टी टाइम केक्स की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। 2 तरीके के केक आज हम बनाएंगे, मैं और मेरी बेटी बना रहे हैं। तो हमने पहले डेडेड बनाना 2 कटोरे में डाला, इसको अच्छे से मिक्स कर लिया विस्कर की मदद से। आप चाहे तो मिक्सी के जार में डाल के मिक्स कर सकते हैं। फिर हमने इसमें डाली घर की पिसी हुई आधा कप चीनी, और 2-2 चम्मच मैंने डाला है कंडेंस मिल्क, विच इज़ कम्प्लीटली ऑप्शनल। अगर आपके पास नहीं है तो चीनी की मात्रा 3/4 कटोरी कर लीजिएगा, यानी कि आधा कप में 2-2, 3-3 चम्मच और एक्स्ट्रा डालिएगा तो परफेक्ट मीठा बनेगा। फिर हमने डाला इसमें दूध और अच्छे से मिला लिया सारी चीज़ों को। मेक श्योर कि जो बनाना है उसके बड़े बड़े टुकड़े ना हो, पेस्ट जैसा बनाना होना चाहिए। एगलेस बेकिंग में बनाना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। हमने फिर आधा कप डाला इसमें दूध और अच्छे से आधा कप डाला रिफाइंड ऑयल, और फिर अच्छे से कर लिया है मिक्स। दूध भी आधा कप डाला है, लेकिन रिफाइंड ऑयल आधा कप डालेंगे तो केक का टेक्सचर काफ़ी सॉफ्ट होगा, फ्लफी बनेगा। जिन लोगों को इसमें रिफाइंड ऑयल नहीं डालना वो इसमें बटर डाल सकते हैं। सरसों का तेल इसमें बिल्कुल ना डालें, कोई भी तेल जिसमें स्ट्रॉन्ग स्मेल हो वो बिल्कुल ना डालें। और फिर मैं ये मावा केक बना रही हूँ, ये वाला जो आप देख रहे हैं अभी। तो इसमें मैंने इलायची का पाउडर डाला और 3 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर डाला और ड्राई फ्रूट्स डाले, क्योंकि ये मावा केक बन रहा है। बहुत टेस्टी बनता है, मिठाई जैसा स्वाद इसका आता है। मैंने ड्राई मिल्क पाउडर डाला है, आप इसकी जगह फ्रेश मावे का इस्तेमाल भी कर सकती हैं। बहुत ही बढ़िया फूल प्रूफ रेसिपीज़ हैं दोनों, बहुत ही शानदार आपको इसके परिणाम मिलेंगे। और अपने घर के अलावा आप बिजनेस अगर करती हैं बेकिंग का, तो टी टाइम केक बनाकर सेल भी कर सकती हैं। काफ़ी प्रॉफिट इन केक्स में आता है। तो मैंने डाला 1.5 कप मैदा, 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच मीठा सोडा, चुटकी भर के नमक, कतई डालना ना भूले। ये 1 चुटकी नमक केक के टेस्ट को 4 गुना बढ़ाता है। तो सारी चीज़ें हमेशा छानकर इस्तेमाल करिएगा। बेकिंग करने से पहले जिस भी बर्तन में आप केक बनाना चाहती हैं उसे तेल घी लगाकर तैयार कर लीजिए। पार्चमेंट पेपर, बटर पेपर लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बस ऑयल की ग्रीसिंग अच्छे से करिएगा। तो आपने देखा मैंने छानकर कटोरे को साइड कर दिया है। अभी मिक्सिंग नहीं की है,
क्योंकि मुझे इस चॉकलेट केक के ऊपर भी सारे सामान ऐड करने हैं। तो मैंने इसमें भी 1.5 कप मैदा, 2 टेबलस्पून कोको पाउडर, क्योंकि बच्चों के लिए चॉकलेट केक बन रहा है, बच्चों को चॉकलेट ज़्यादा पसंद आता है, तो फिर घर में आप इस तरीके से बना सकती हैं। बिना ओवन ओटीजी के बना सकती है, वही मैं आज आपको दिखाऊंगी। 1 चम्मच इसमें भी डाला मीठा सोडा इसमें डाला आधा चम्मच, और 1 चम्मच डाला है बेकिंग पाउडर, और चुटकी भर के नमक मैंने शुरुआत में ही डाल दिया था। अब देख लीजिए मैं किस तरीके से मिक्सिंग करती हूँ। कई लोगों के कमेंट और शिकायत आती है कि केक हमारा दब गया है। वो इसी वजह से दबता है क्योंकि यहाँ पर आप ज़्यादा प्रेशर के साथ मिक्सिंग करती हैं। प्यार के साथ, पेशेंस के साथ मिक्सिंग करिएगा। आराम से स्मूथली केक का बैटर विदिन 2 मिनट्स मिक्स हो जाता है। ज़्यादा जल्दबाजी ना करें। बेकिंग में हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होते, रॉकेट साइंस नहीं होती, बट कुछ बातों का ध्यान हमेशा रखना है, जैसे कि ठंडी कोई भी चीज़ इसमें ऐड ना करें तो केक दब जाता है। अब रूम टेम्परेचर वाला थोड़ा थोड़ा दूध दोनों बैटर में मिक्स करेंगे और मिला देंगे। केक का बैटर जैसे नॉर्मल हम व्हिप क्रीम वाले केक बनाते हैं उससे थोड़ा सा गाढ़ा ये होता है। अगर आपको वो वाला केक बनाना है तो थोड़ा दूध और इसमें ऐड करिए। चॉकलेट केक में थोड़ी चॉकलेट या फिर चोको चिप्स ऐड करिएगा, और मावा केक में मैंने ड्राई फ्रूट्स और इलायची पाउडर पहले ही ऐड कर दिया है। इलायची पाउडर की खुशबू इस केक को इतना स्वाद बनाती है, इतना बढ़िया बनाती है कि आप एक बाइट खाकर रुक ही नहीं पाएंगे, ये मेरी गारंटी है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, फुल प्रूफ रेसिपीज है दोनों, बिल्कुल भी फेल नहीं होंगी। आप ट्राई करना, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। जैसे महंगे केक हम ब्रिटानिया वाले बाहर से लाते हैं, उससे कहीं सस्ते में बहुत बढ़िया और बड़े बड़े केक्स आप घर में बना लेंगी। तो ये चॉकलेट केक तैयार हो गया, इसको मैंने ट्रांसफर कर दिया मोल्ड में। आपके घर में जो भी बर्तन है, पतीला, सॉस पैन, किसी में भी आप बना सकती हैं। जरूरी नहीं है ऐसा मोल्ड आपको लगे, लेकिन हाँ, अगर आप प्रोफेशनली बेकिंग करती हैं तब तो ऐसे मोल्ड में ही आपको केक बनाना होगा, क्योंकि भाई कस्टमर को देना है तो थोड़ा अच्छा भी दिखना चाहिए। दोनों ही बैटर मैंने ट्रांसफर कर दिए केक के मोल्ड में, और मावा केक के ऊपर मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, और चॉकलेट केक के ऊपर हमने डाला है चॉकलेट्स। और इस तरीके से हाथ के पिछली तरफ से, यानी कि फिंगर के बैक साइड से आपको प्रेस करना है जो ड्राई फ्रूट्स हैं उनको, और चॉकलेट्स को भी। अब मेरा प्लान था कि मैं इस अवन में दोनों केक एक साथ ही बेक कर लूँगी, क्योंकि मेरा जो ये अवन है काफ़ी बड़ा है, बट जब मैंने दोनों मोल्ड इसमें रखे तो मेरा जो अवन है वो चला ही नहीं। लाइक ये जो अंदर ट्रे देख रहे हैं, घुमा ही नहीं। तो फिर मुझे सेम टाइम एक ट्रे बाहर निकालना पड़ा मावा केक वाला। 45 मिनट्स के लिए मैंने इसको बेक किया था 180 डिग्री पर, कन्वेक्शन मोड पे। तो पहले हमेशा प्रीहीट करिएगा कन्वेक्शन मोड पे 10 से 12 मिनट, फिर बेकिंग करिएगा। जैसे मेरा माइक्रोवेव है तो इसमें बना लेती हूँ, लेकिन बेकिंग के लिए ओटीजी बेस्ट रहता है। आप अगर खरीदना चाहती हैं तो ओटीजी लीजिएगा, अच्छे परिणाम उससे मिलते हैं। अब केक मेरा वो ये मावा केक उसमें आया नहीं था, तो एकदम से मैंने बिना प्रीहीट हुई कढ़ाई में इसको रखा। प्रीहीट नहीं किया था, लेकिन फिर भी केक बहुत अच्छा बना है, बिल्कुल भी फटा नहीं है, काफ़ी स्पंजी है, कलर बहुत अच्छा पकड़ा है इसने, और बहुत सॉफ्ट है। देखिए दोनों केक्स मैंने बाहर निकाल लिए, ये मेरा माइक्रोवेव वाला और वो मेरा कढ़ाई वाला। दोनों ही बहुत ही शानदार बने हैं। केक दोनों बहुत अच्छे बने हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा फर्क है दोनों में, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। ये देखिए चॉकलेट केक एकदम परफेक्ट है। सेंटर में टूथपिक डाल के चेक करिएगा, एकदम क्लीन आनी चाहिए। दोनों केक बाहर निकालें, इनको ढक के रखेंगे कुछ एक देर के लिए, तब जब तक ये ठंडे ना हो जाए। जैसे ये ठंडे हो, नाइफ की मदद से स्क्रैप करके इन्हें बाहर निकाल लीजिएगा। बेकिंग में जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। कई बार बहुत सारी मेहनत खराब हो जाती है क्योंकि पेशेंस नहीं होता हम लोगों को, और एक्सपेरिमेंट हम इतने करते हैं, मतलब इतना एक्साइटमेंट होता है कि बार बार ढक्कन खोल के चेक करना कढ़ाई का कि हुआ कि नहीं, कभी ना चेक करें। इसकी वजह से भी केक खराब हो जाते हैं। अगर आपके केक का बेकिंग टाइम 40 मिनट है तो 30 मिनट के बाद हमेशा चेक करें, बार बार कभी ना खोलें। जैसे ढोकला वगैरह ही बनाते हैं तो बार बार खोल के नहीं चेक करते हैं। तो ये केक बिल्कुल ठंडे हो गए हैं, और ऊपर नीचे आगे पीछे से एकदम परफेक्ट बेक हुआ है। ये काफ़ी सॉफ्ट है, एकदम मलाईदार। आप इसे रसमलाई केक भी बना सकती हैं, टूथपिक से या फिर जो फोर्क होता है उसे प्रिक करके रबड़ी इसके अंदर डालिएगा इसके ऊपर, तो ये रबड़ी वाला केक बन जाएगा। लेकिन ये केक ऐसी बहुत टेस्टी है, बच्चों के टिफ़िन में देना हो, हस्बैंड के टिफ़िन में देना हो, ऐसे शाम को चाय के साथ खाना हो, बहुत बढ़िया लगता है ये। ट्रैवलिंग में कहीं जा रहे हो तो घर के बने केक लेके जाएं, बहुत हेल्प करते हैं ये, मैं ऐसे ही करती हूँ। चॉकलेट केक और मावा केक में एक फ़र्क आया है, चॉकलेट केक जो है उसकी ऊपर की लेयर हल्की सी हार्ड है, और जो मावा केक है जो कढ़ाई में बना है वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। सॉफ्ट ये केक भी है, लेकिन ऊपर से हल्का सा ये हार्ड हो जाता है। और जब हम किसी के लिए केक बेक करते हैं व्हिपिंग क्रीम वाला,
तो ये ऊपर की लेयर हमेशा डिस्कार्ड करनी पड़ती है। कढ़ाई वाले केक में ये लेयर आपको हमेशा काम आती है, फेंकनी नहीं पड़ती, बस ये फ़र्क होता है। टेस्ट दोनों के बराबर होते हैं। फिर मुझे खाना बनाना था। केक वगैरह बनाने के बाद मैं खाना बनाने आ गई, तो मैंने ये अपना इलेक्ट्रिक चॉपर लिया। इसमें 3 टमाटर मैंने पहले घिस लिए। काफ़ी हेल्प मुझे मिल जाती है, कई बार इसे यूज़ करती हूँ मैं। सामने रखती हूँ, छोटा सा है, हैंडी है और यूज़ करना आसान है। तो मैंने कढ़ाई में डाला सरसों का तेल और 2 मिनट के लिए मैंने भिंडी फ्राई कर ली थोड़े से तेल में ही। बड़ी अच्छी सी भिंडी की रेसिपी दे रही हूँ। यूजुअली हम रेगुलर बेसिस पे जो भिंडी बनाते हैं उससे थोड़ी अलग ही बनती है। हींग, जीरा, अजवाइन, सूखी लाल मिर्च डालेंगे और ये पिसे हुए टमाटर डालेंगे। 3 लिए थे मैंने और अच्छे से पीस लें या फिर कद्दूकस कर लें। रूटीन के मसाले हैं हल्दी, मिर्ची, नमक, धनिया का पाउडर, थोड़ा सा मेथी दाना 4 दाने और 1 चम्मच बेसन, नमक, कसूरी मेथी और थोड़ा सा पाव भाजी मसाला और घिसा हुआ अदरक डालकर इस मसाले को 2 से 3 मिनट भूनिएगा लो फ्लेम पर। फिर डालें इसमें पानी और वापस से भूनिए 2 मिनट। फिर 1 कटोरी ताजी दही फेंट लीजिएगा, वो डालें, 2 मिनट भूनिएगा ताकि ये फटे ना। फिर ढक्कन लगाकर तेल छूटने तक पका लीजिए। ये मेरे आम हैं जो मैंने पकाए हैं, उबाले हैं आम पन्ना बनाने के लिए। गर्मियों में हर दिन मेरे घर में आम पन्ना बनता है। मसाले से तेल छूट गया था तो मैंने ये फ्राइड भिंडी इसमें ऐड कर दी और अब ये लो फ्लेम पर पकती रहेंगी। 3 से 4 मिनट में बन जाएगी। ग्रेवी वाली बनती है, बहुत ही कमाल का स्वाद आता है। आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो पानी की मात्रा और बढ़ा दीजिए। बड़ी स्वाद भिंडी बनती है। जब मेरे पास समय कम होता है तो मैं प्याज वगैरह नहीं डालकर खाना बनाती हूँ, फटाफट बना देती हूँ। एनीवेज, प्याज से मुझे एक कमेंट याद आया है। अब मैं थोड़ी सी बातें आपके साथ शेयर करूँगी, खाना भी बनाती जाऊँगी और साथ साथ कुछ बातें आपसे करूँगी। देखिए फ्रेंड्स, मैं जिस घर से बिलोंग करती हूँ, जहाँ से आती हूँ, वहाँ पर थोड़े से, घर की तो खैर बात ही नहीं है, मेरे हस्बैंड जिस बैकग्राउंड से है वहाँ पर आप अपनी पर्सनल कोई भी चीज़ शेयर नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे हूँ। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब भी कभी किसी लेडी का व्लॉग या किसी को उसका पर्सनल शेयर करते हुए जब देखती थी तो मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता था। मैं हमेशा मेरे हस्बैंड से ये बोलती थी कि लेडीज़ ने क्या काम करना शुरू कर दिया है, अपने घर की सारी बातें शेयर करती हैं। लेकिन जब तक मैं ये कमेंट करती थी, मुझे नहीं पता है कि किसके घर में क्या परिस्थिति है या किस कारण की वजह से वो इस प्लेटफॉर्म पे आया है, मुझे नहीं पता था। मैं 3 साल से यूट्यूब पर हूँ, यूट्यूब पर वीडियो बनाती हूँ, फूड वीडियोस, और मैंने वहाँ पर कभी अपना चेहरा भी नहीं दिखाया था बिकॉज आई वॉज नॉट कम्फर्टेबल, मुझे अच्छा नहीं लगता था। लेकिन 5 महीने पहले मेरी लाइफ में एक ऐसी दुर्घटना हुई, एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन में चली गई और मेरे जीने की इच्छा ही ख़त्म हो चुकी थी। मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं ज़रूर किसी न किसी वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी कि मेरे लाइफ में ऐसा क्या हुआ है। मैं ये सोचती हूँ कि पर्सनल चीज़ें बताने से लोग बोलेंगे सिंपैथी गेन कर रही है, इसलिए मैं ये सब शेयर नहीं करती। बट एक ऐसा झटका मेरी ज़िंदगी में लग गया है जिसकी वजह से मेरे जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी। मेरे 3 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है और मेरे फैमिली, यही है मेरे पास जो है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो मैं इनका ख्याल नहीं रखूँगी। अगर मैं अपना ख्याल नहीं रखूँगी, हम मम्मियाँ स्पेशली अगर हम अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो फैमिली को कैसे संभालेंगे। तो मेरी हालत कुछ ऐसी हो गई थी, बद से बदतर, बिल्कुल जीने के सब कुछ ख़त्म। अपने आप को पॉजिटिव किया मैंने, बच्चों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, समझाया। तो आई थॉट कि चलो मैं ये व्लॉगिंग शुरू करती हूँ अभी, क्योंकि नए घर में आने के बाद, इस वाले घर में स्पेशली, कई सारी चीज़ें मैंने फेस करी। प्लस 17 साल से मैं हस्बैंड के साथ हूँ, काफ़ी सारे अनुभव भी मैंने करे हैं, सीखे हैं। तो मैंने सोचा मेरी तरह जो लोग हैं उनको शायद ये काम आए। फिर ये बात तो अलग है, मैं जानबूझकर इस प्लेटफॉर्म पे आई क्योंकि मुझे सच में अपने आप को एंगेज करना था, बिजी रखना था। आई नो बहुत सारे लोग जब मैं वीडियो शेयर करती हूँ मेरे किचन के बारे में उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, मेरे वे ऑफ लिविंग के बारे में कमेंट करते हैं, मेरे ड्रेसिंग सेंस के बारे में भी कमेंट करते हैं। मुझे कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि घास फूस वाला खाना बनाती है, दूसरों को क्या सिखाएगी, खुद तो कुछ नहीं आता है। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि इतना सड़ा हुआ किचन है, दूसरों को ज्ञान दे रही है, खुद के घर में सफाई नहीं होती। मतलब बहुत सारे कमेंट्स। तो मुझे भी हर्ट होता है और मैं फिर यही सोचती हूँ कि ये मेरा खुद का डिसीजन था। मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना था इस चीज़ के लिए कि मुझे अच्छे कमेंट आएंगे तो बुरे भी आएंगे, कोई बात नहीं, चलता है। लेकिन वहीं पर दूसरी तरफ मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। मैं कुछ वीडियोस देखती हूँ कि एक लेडी है, नाम नहीं लूँगी मैं, एक लेडी है, वो सरसों के तेल में साबुन फ्राई कर रही है। उस वीडियो को बहुत बहुत प्यार मिला है। एक लेडी है, वो कुकर के ऊपर पूरियाँ रख के, जो आटे की पूरियाँ हम बनाते हैं, रख के उनको सुखा रही है और बता रही है कि ऐसे पूरियाँ 1 मिनट में ढेर सारी बन जाएगी। एक लेडी है, वो क्या कर रही है जानते हो, वो
मतलब इतना बेहुदापन आप अपनी रियल लाइफ में वो चीज़ें कभी कर ही नहीं सकते। इस तरह के आइडियाज़ वो दिखा रही है और उन पे ढेर सारा प्यार, कोई ट्रोलिंग नहीं, कुछ नहीं कि वाओ कितना इनोवेटिव आइडिया है, पानी में पूरी फ्राई करके दिखा दी, कुकर में पूरी बना के दिखा दी, जो रियल लाइफ में कभी नहीं होती। उनको मिल रहा है बहुत सारा प्यार। और जो मेरे जैसे लोग हैं जो जेन्युइनली जो कुछ आपके साथ शेयर कर रहे हैं, उनको मिलती है ट्रोलिंग। ये फैक्ट है सोशल मीडिया का। आप कुछ भी बोलें, कुछ भी लिखें, लेकिन कम से कम थोड़ा सोचे तो सही कि वो क्या दिखा रही है, क्या बताना चाह रही है, किस पर्पज से बता रही है। वो नहीं होता। फिर भी हम लोग कोशिश में लगे रहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, सुन ले। ये हमारी चॉइस थी इस प्लेटफॉर्म पे आने की। एनीवेज मेन पॉइंट पे आती हूँ। जब भी आप मुझे कमेंट करते हैं, आप हमेशा नोटिस करते होंगे कि कोई भी कमेंट ऐसा नहीं होता कि मैं आंसर ना करूँ। इतनी फ्री भी नहीं हूँ मैं, इतनी वेली भी नहीं हूँ कि मेरे पास काम नहीं है। शायद मेरे पास जितना काम है इतना किसी के पास ना हो। 3 बच्चों को संभालना, घर से बिजनेस भी करना, घर के सारे काम करना, बिना मदद के सब कुछ अच्छे से ऑन द टाइम मैनेज करना, और फिर भी मैं आप लोगों के हर एक कमेंट का आंसर करती हूँ, क्योंकि मुझे उससे एंगेजमेंट मिलता है। लाइक मेरा माइंड जो है काम करता रहता है। पूरा दिन काम करने के बाद रात को जब सोने जाती हूँ ना, तो पूरी रात नींद नहीं आती है। इतनी परेशान हो जाती हूँ। रात का कोई एक रात ऐसी नहीं जाती जिस दिन मैं नहीं रोती हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि मैं किसी ना किसी दिन हिम्मत करके आपको ज़रूर बताऊंगी कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर जेन्युइनली क्यों आई हूँ। पक्का शेयर करूंगी, और आप मुझे बताना कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हो। और कृपया किसी को भी अगर देखते हैं तो अगर आप अच्छा नहीं लिख सकते तो प्लीज़ बुरा ना लिखें। आपको नहीं पता है कि सामने वाले की लाइफ में क्या चल रहा है। हम अगर किसी को सुख नहीं दे सकते तो हमें कोई हक नहीं है उसे दुख देने का। अगर किसी ने अपनी लाइफ आपके साथ शेयर भी करी है, इसका मतलब ये नहीं है कि लोग उसका जीना मुश्किल कर दें। तो अच्छे बने, अच्छा सिखाएं, लोगों को अच्छा करें, अच्छा